हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी डायग्राम्स। ऑलमोस्ट इनमें सारी डायग्राम्स ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें क्या होता है कि जो भी हमारी डायग्राम है उसके अंदर जितनी भी हमारे पास रिएक्शंस दी है वो हमेशा क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लेते हैं। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इनको मैं वन बाय वन समझाती हूँ। सबसे पहले हमारे पास है ये 2.1 फिगर। ये एनसीईआरटी की ही है सारी डायग्राम्स एग्जैक्ट, वहाँ से भी ये आप लोग साथ साथ में देखते रहना। और इनको या तो फिल इन द ब्लैंक्स करके ये ब्लैंक करके दे देंगे कि ये कौन सी गैस है या ये पॉपअप साउंड किस में प्रोड्यूस होती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी बार ये आया हुआ है, या तो एमसीक्यू में या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, या ये एक्टिविटी या केस स्टडी में या कॉम्पिटेंसी बेस्ड जितने क्वेश्चंस है उसमें आ जाता है कि ये हाइड्रोजन पॉपअप साउंड प्रोड्यूस करता है। तो हमारा ये सेकंड चैप्टर में है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या है, ये जिंक ग्रेन्यूल्स है यहाँ पे। ठीक है, ये वाले। और विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अंदर हमने क्या ऐड किया गया है यहाँ पे, ये हमने ऐड किया है इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जिंक में। ठीक है, तो उसके बाद इन दोनों की रिएक्शन होगी, जिंक की और H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है हमारा H2SO4, ये भी याद रखना, ये जिंक का। तो इनकी रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे हमने इस डायग्राम में ये डिलीवरी ट्यूब करके लगा दिया है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनने स्टार्ट होंगे, ये धीरे धीरे ये यहाँ से इधर से मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन गैस यहाँ नीचे जाएगी। तो यहाँ पे हमने सोप सॉल्यूशन डाला है इस बीकर में। तो यहाँ पे सोप के जो बबल्स बनेंगे उनमें जो यहाँ से हमारी ये पूरे यहाँ से हमारी जो हाइड्रोजन गैस है जो आई थी, तो वो हमारी क्या होगी, यहाँ पे बबल्स सोप बबल्स में फिल हो जाएगी। तो हमारी इसमें, और अगर यहाँ पे हमने अगर सामने कैंडल रखा उन बबल्स सोप बबल्स के सामने, तो वो एकदम बर्स्ट जब होगा ये बबल हमारा, तब हमारी हाइड्रोजन गैस एकदम पॉपअप साउंड प्रोड्यूस करेगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो नेक्स्ट डायग्राम हमारी है ये दोनों। इसमें हमारे पास है पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे हमने क्या लिया है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मींस HCl। ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, CO2 हमने इसमें से पास करवाई है। और हमने यहाँ पे और क्या लिया है, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, इसके साथ लिंक्ड हमारी ये वाली रिएक्शन भी मैंने साथ साथ में रखी है, क्योंकि ये रिएक्शन साथ में हमने याद करते रहना है, क्योंकि डायग्राम है तो यहाँ सामने हमें इजीली लर्न हो जाएंगी। ठीक है, तो ये HClCO2 है, और यहाँ पे नीचे हमारे क्या है, ये सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है। तो आप आफ्टर रिएक्शन हमारा यहाँ से ये टेस्ट ट्यूब के अंदर जो रिएक्शन होती है, यहाँ होने के बाद हमारी जो भी प्रोडक्ट कुछ भी बनेगा वो इधर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इस हमारी टेस्ट ट्यूब में हमारे पास क्या है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी इसके साथ ही अगर याद कर लो तो अच्छा है। मैंने रिएक्शंस भी बीच बीच में काफ़ी सारी डाली हुई है, तो इनमें से मतलब उनको अच्छे से लर्न कर लेना है साथ में। COH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होल्ट वाइज, उसको लाइम वाटर भी बोला जाता है। उसमें CO2 गैस अगर हमने पास करवाते हैं तो हमारे पास ये क्या बनता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और जो हमारा वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है उसमें अगर ये वाटर डाला था। ठीक है, CaCO3 में अगर हमने वाटर ऐड किया यहाँ पे और प्लस उसमें CO2 गैस पास करवा दी, तो हमारे पास ये वाटर के अंदर सॉल्यूबल एक एक्वस प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये एक्वस प्रोडक्ट किसका बनेगा, CaHCO3 होल्ट वाइज का। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी डायग्राम है ये वाली। एसिड सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, मींस जो एसिड सॉल्यूशन होता है पानी के अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। कैसे, हमारे पास ये नेल्स है, डाइल्यूट HCl लिया है हमने, ये रबर कॉक के ऊपर बीकर में ये डाल के रखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम बैटरी अटैच करते हैं
जब ये बैटरी में ये स्विच हमारा जब ये क्लोज हो जाएगा तब हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल करंट फ्लो करने लगेगा, तो हमारा ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। ठीक है, तो हमें बस ये याद रखना है जहाँ पे भी हमारा सॉल्यूशन के अंदर आयंस होते हैं, मीन्स ये HCl ब्रेक डाउन होके H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तब हमारा हमेशा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो हमारा ये क्या करेगा, बल्ब ग्लो करेगा। तो ये इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे ये डाइल्यूट HCl और ये बैटरी अटैच की है स्विच, जब क्या होगा हमारा क्लोज होगा तब हमारा बल्ब क्या करेगा, ग्लो। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद ये हमारा, और ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक 2023 में, कि हमारे पास जो लिटमस पेपर होता है वो मॉइस्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तभी ये उसका कलर चेंज होगा। ठीक है, अगर वो मॉइस्ट होगा तभी उसका क्या होगा, कलर चेंज होगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे अगर हमने ये सोडियम क्लोराइड है उसके अंदर हमने एसिड डाला ड्रॉप, और कोई भी यहाँ पे मेनली ये बताया है कि इसको होल्ड कैसे करना है। यहाँ पे होल्ड करना है उसको, ये पेयर ऑफ टोंग्स के साथ इसको होल्ड करेंगे। दूसरा, यहाँ पे अगर हम एसिड डाल रहे हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल रहे हैं, तो ड्रॉपर के साथ करेंगे, अपना हैंड उसमें टच नहीं करेंगे। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि हमें कैसे एसिड को डालना चाहिए, उसको कैसे डालना चाहिए, ड्रॉप एक एक ड्रॉप करके। ठीक है, मीन्स ड्रॉप वाइज डालेंगे। अगर एकदम से हमने पूरा ही ऐसे उसके अंदर डाल दिया तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो ये बर्स्ट हो सकता है, और हमारा फेस अगर आसपास सामने होगा तो हमारे फेस पे भी ये गिर सकता है। ठीक है, तो इसको एकदम केयरफुली इसमें डालते हैं ड्रॉप वाइज करके, और इसको होल्ड करके इसके साथ। सिमिलरली यहाँ से एक क्वेश्चन जो आता है हमारा कि लिटमस पेपर हमारे पास कैसा होना चाहिए, ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, लिटमस पेपर चेंज किसका कलर करेगा, ये हमारा ऑफ लिटमस, और लिटमस कैसा होना चाहिए हमारे पास, ये मॉइस्ट। ठीक है, मॉइस्ट या फिर उसको वेट कह सकते हैं। अगर ये ड्राई हुआ, इफ़ इट इज़ ड्राई, इफ़ इट इज़ ड्राई, तब ये क्या करेगा, नो चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। ठीक है, तब लिटमस के कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। और HCl, प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस की जा रही है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ये चेक भी कर सकते हैं। अगर ये रेड टर्न हो गया, ठीक है, तो हमारा क्या है, ये याद रखना है इसमें से। ठीक है, तो ये डायग्राम से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, या फिर कभी कभी ये भी पूछ लेता है प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस कैसे की जाती है, तो वो ये वाले प्रोसेस से याद रखना है। ठीक है, डायग्राम। तो नेक्स्ट हमारा है pH का। हमारी जैसे pH स्केल होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है ये हमारा, ये 0 से लेके कहाँ तक, 14 तक जाएगा मैक्सिमम। और यहाँ पे ये क्या होता है, बेसिक। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, एसिडिक। और एकदम यहाँ पे क्या होगा, कौन सा होगा ये हमारी यहाँ पे, न्यूट्रल। ठीक है, तो ये न्यूट्रल होती है हमारी 7। जितना जितना हम यहाँ से इधर मूव करते जाएंगे तो हमारा ये एसिडिक ज़्यादा बढ़ता जाएगा, जितना इधर से इधर मूव करते जाएंगे तो हमारा ये बेसिक वहाँ से बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो एसिडिक इन नेचर अगर कोई चीज़ है वो इधर बढ़ रही है, इधर बेसिक नेचर बढ़ रहा है। और एसिडिक में और क्या बढ़ता है, यहाँ पे H पॉजिटिव आयन। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है इसमें, इंक्रीज इन H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन। इधर हमारी क्या होती रहती है, इस तरफ को ये डिक्रीज इन H पॉजिटिव कंसनट्रेशन, लेकिन बढ़ता क्या है, OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इस तरफ हमारे क्या होंगे, OH नेगेटिव आयंस ज़्यादा होंगे और H पॉजिटिव क्या होंगे, कम होंगे।
और इस तरफ हमारी H पॉजिटिव आयंस मैक्सिमम होंगे और OH नेगेटिव आयंस होंगे नहीं, ठीक है। तो ये हमारी न्यूट्रल pH है, ये इंक्रीजिंग H आयन की कंसंट्रेशन, इधर डिक्रीजिंग H आयन, और इस तरफ हमारा बेसिक बढ़ेगा और इस तरफ हमारा एसिडिक। और कुछ कुछ pH हमारे पास यहाँ मेंशन की गई है, वो याद रखनी है। जैसे गैस्ट्रिक हमारे ये स्टमक में होता है, तो स्टमक में हमारे पास गैस्ट्रिक जूस की ये pH कितनी रहती है 1.2, और जो लेमन जूस है उसकी pH कितनी होगी 2.2। हमारे वाटर की या ब्लड की कितनी होगी 7.4, मींस न्यूट्रल के आसपास रहता है हमारा ब्लड भी। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये हमारा होता है बेसिक, ठीक है। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड मींस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की कितनी होगी हमारी ये pH 14, ठीक है। तो ये हमारा मोस्ट बेसिक, ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस भी कहलाता है। और बस इनमें एक थोड़ा सा कलर याद रखना है। इधर हमारा कौन सा कलर होता है, ये हमारा रेड, ठीक है, रेड से लिख देती हूँ। इधर हमारा होता है रेड एसिडिक की तरफ, और हमारा ब्लू होता है कौन सा, बेसिक, ठीक है। और नेक्स्ट हमारी ये है, इसमें लास्ट डायग्राम इस चैप्टर में, ये मेथड है कौन सा, क्लोर अल्कली प्रोसेस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये ऑलमोस्ट हर साल या तो क्वेश्चन फॉर्म में आता ही है पक्का, या फिर हमारा ये पूछ लेते हैं डायग्राम बहुत ही कम आता है, मोस्टली हमारा ये इक्वेशन या फिर क्वेश्चन फॉर्म में आ जाता है। इसमें क्या होता है मेथड में, सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ जल्दी से। ब्राइन हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन डालते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जब सॉल्यूशन डाला, एक कैथोड टर्मिनल होगा पॉजिटिव, ये एनोड पॉजिटिव होगा हमारे यहाँ, और कैथोड नेगेटिव होगा ये वाला, ठीक है। और ये बीच में पूरा ये वाला जो सॉल्यूशन है, यहाँ से डालते जाएंगे ब्राइन सॉल्यूशन, ये यहाँ से ब्राइन कंटेनिंग NaOH, यहाँ से ये ब्राइन निकलता रहेगा आफ्टर रिएक्शन, ठीक है। और इस रिएक्शन के वक्त मेन चीज़ें जो होती है वो हमें याद रखनी है कि प्रोडक्ट क्या बनता है, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और ये क्लोरीन गैस कहाँ कहाँ यूज़ होती है, वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। स्विमिंग पूल्स में ये डाल दिया जाता है ताकि उसमें जितने भी बहुत सारे लोग जाते रहते हैं ना, तो उसको डिसइंफेक्टेंट एज अ उसमें डाल देते हैं कि सारे बैक्टीरिया कुछ कुछ थोड़े बहुत मर जाएं। और पेस्टिसाइड्स में CFCS में यूज़ किया जाता है, या PVC में ये हमारी क्लोरीन गैस यूज़ की जाती है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि राइट द यूजेस ऑफ क्लोरीन गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस क्लोर अल्कली प्रोसेस। और एक और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, इसका जो भी हमारे पास क्लोर अल्कली प्रोसेस के टाइम पे जो हमारा प्रोड्यूस होता है हाइड्रोजन गैस, उसके यूजेस बताने हैं। ये फर्टिलाइज़र्स में अमोनिया यूज़ किया जाता है, उसमें ये डाल सकते हैं, या फिर ये फ्यूल्स में, या ये मार्गनाइन इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो ब्राइन सॉल्यूशन में दो तरह के आयंस होंगे, ठीक है, अभी बताया था मैंने, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ कौन से आएंगे, नेगेटिव वाले, और ये कैथोड नेगेटिव है तो इसकी तरफ कौन से जाएंगे, पॉजिटिव वाले सारे इधर को जाते जाएंगे, ठीक है। और जो लास्ट में हमारे पास ये जो NaOH ब्राइन कंटेनिंग यहाँ से बाहर निकलता है, उसको भी हम यूज़ कर लेते हैं कहाँ पे, ये डीग्रीजिंग मेटल, ठीक है, सोप, डिटर्जेंट, या फिर ये पेपर मेकिंग या आर्टिफिशियल फाइबर, इनको बनाने के लिए ये हमें लर्न करना है, ठीक है। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से करना है। इसकी ये रिएक्शन भी हमें याद करनी है। इसमें क्या करते हैं, NaCl डालते हैं हम, वाटर डालेंगे, ठीक है, मीन्स यहाँ से हमारे पास यहाँ पे NaCl के आयंस या Na डालेंगे, तब हमारे पास क्या होता है, और साथ में वाटर भी डाला, तो यहाँ पे हमारे पास 3 प्रोडक्ट बनते हैं। पहला प्रोडक्ट ये NaOH, दूसरा प्रोडक्ट हमारा क्लोरीन, तीसरा प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन गैस, ठीक है।
तो हमारा NaOH पहले, फिर Cl2, फिर ये गैस, इन तीनों के यूजेस हमने यहाँ पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन में हमारे पास शुरू में यहाँ डालते क्या है हम, NaCl प्लस वाटर होता है हमारा स्टार्टिंग में। तो ये रिएक्शन इसके साथ इसको कंपेयर करके लर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये NCERT का ही मैंने फ़ोटो डायग्राम इधर डाला हुआ है। तो इसमें यहाँ पे यही है कि क्लोरीन गैस एनोड पे रिलीज़ होती है एंड कैथोड पे हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है नियर कैथोड यहाँ पे, ठीक है। 3 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं और सारे के सारे क्या है, यूज़फुल। और ये NCERT की ही डायग्राम है, तो इसको वहाँ से भी प्रॉपरली पूरा लर्न कर सकते हैं, ठीक है। ये याद रखने हैं इसके प्रोडक्ट क्लोरीन, हाइड्रोजन और NaOH, ठीक है। यहाँ से ब्राइन अंदर डालते हैं, ये हमारा कैथोड है पॉजिटिव, एनोड है पॉजिटिव, कैथोड है नेगेटिव, और ये आयंस कौन से किधर मूव कर रहे हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस का नाम क्या है, ये क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है। इन सब को पूरा अच्छे से लर्न करना है, रिवाइज करते रहना है। डायग्राम्स NCERT सामने अपने खोलो, ठीक है। उनको बार बार सिंपल, इनको एक बार देख लो, इनको पूरा प्रॉपर विजुअलाइज करो, मीन्स डायग्राम को ही पूरा देख के, ताकि ये पूरा एग्जैक्टली दिमाग में छप जाए। सारे चैप्टर्स की डायग्राम्स करवाने का मेन मीनिंग उसमें यही है कि तुम लोग को लर्न हो जाए और उसमें से बहुत सारे जितने क्वेश्चंस बनेंगे वो प्रॉपरली भूले ना, क्योंकि देख के चीज़ें ज़्यादा लर्न हो जाती है ईजीली, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।